हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक अलग टॉपिक पर बात करने वाली हूँ कि जब हमारी अवेकनिंग हो जाती है उसके बाद कौन से चैलेंजेस हमारे सामने आने लगते हैं जो हमें फेस करने पड़ते हैं और हमें उन चैलेंजेस से डील करना पड़ता है और वो डील करना बहुत ही मुश्किल भी हो जाता है हमारे लिए। तो उस केस में हमें क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले चैलेंजेस के बारे में बात करते हैं कि अवेकनिंग होने के बाद हमें किन किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। फर्स्ट पॉइंट कि अवेकनिंग होने के बाद है ना, आपको ये पता लगने लगता है, आपको पता लग जाता है कि यार मेरे लिए है ना ये पाथ राइट है, मुझे ये चीज़ चूज़ करनी है, मुझे अपने लाइफ के लिए ऐसा डिसीजन लेना है। लेकिन उसी टाइम पर पता है क्या होता है, उसी टाइम पर आपके साथ ये होगा कि जो आपका ओपिनियन है ना, उसी टाइम पर है ना कुछ ऐसा होगा कि जो आपका ओपिनियन है ना, जो कि आपके लिए बेटर है, जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपके लिए, आपका ओपिनियन अपने जो आपके प्यारे हैं ना, जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपके एल्डर्स हैं, जो आपके माँ बाप हैं, आपके पेरेंट्स हैं, उनसे मैच नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि आज तक हमेशा वो आपकी लाइफ के डिसीजंस लेते आए थे। लेकिन अब जब आपकी अवेकनिंग हो चुकी है और आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, लेकिन आपका जो ओपिनियन है वो आपके जो बड़े हैं, जिन्होंने हमेशा आपके लाइफ के डिसीजंस लिए, उनसे मैच नहीं करेगा, तो फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगे। सबसे पहला चैलेंज ये है कि आपको पता है कि आपके लिए क्या अच्छा है, लेकिन वो आपके लिए कुछ और चूज़ करना चाह रहे हैं। तो इस चीज़ से डील करना आपको पड़ेगा, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा उनको कन्विंस करना कि नहीं, मेरे लिए ये सही है और मुझे ये रास्ता चूज़ करना है। और फिर क्या होगा कि लड़ाई झगड़े होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बहुत ज़्यादा बनेगी नहीं आपकी किसी से भी। सब लोग ये कहेंगे कि तू ही बहुत समझदार है, तुझे ही सब कुछ पता है, हम तो बेवकूफ़ हैं, हम इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, हमने इस एज तक इतना एक्सपीरियंस ले लिया, तो हमारे एक्सपीरियंस को ना मानकर आप ये चीज़ फॉलो कर रहे हो, आप अपने ओपिनियन के अनुसार चल रहे हो, अपनी लाइफ को लीड कर रहे हो, जो कि आपके लिए सही नहीं है। लेकिन एक्चुअली वो हमारे लिए बेस्ट होता है, वो हमारे लिए बेस्ट होता है क्योंकि हमारी अवेकनिंग हो चुकी है। अवेकनिंग होने के बाद है ना, हमें ये समझ जाना चाहिए कि जो हमारी इंट्यूशन पावर है ना, वो इतनी हाई हो जाती है ना, और उस केस में जो भी हमें गाइडेंस मिलती है ना, हमें उसको हर हाल में फॉलो करना होता है। लेकिन उसके बावजूद जब हम दूसरों की सुनते हैं ना, अब इसमें भले ही हमारे पेरेंट्स भी क्यों ना हो, लेकिन हमें उनकी भी नहीं सुननी है, हमें उनकी भी नहीं माननी है। फ्रेंड्स, आप इस चीज़ को अदरवाइज मत लें। जो एक्चुअल सत्य है ना, जो सच्चाई है, मैं वो आपको डिस्कस कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही कि हमें अपने बड़ों की बात नहीं माननी या फिर हमें अपने पेरेंट्स की बात नहीं माननी, नहीं। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हमारी अवेकनिंग एक हाई लेवल की अवेकनिंग होने लगती है ना, तो हमारी इंट्यूशन बहुत पावरफुल होने लगती है, और इंट्यूशन की आवाज़ डायरेक्ट परमात्मा की आवाज़ होती है। और परमात्मा तो बेस्ट जानते हैं ना हमारे लिए। आप मानते हो ना कि परमात्मा ही हमारे लिए बेस्ट जानते हैं, तो फिर हमें उनकी ही सुननी चाहिए। तो यहाँ पर हमें इस प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा डील करना पड़ता है। तो आपको करना क्या है कि बहुत प्यार से अपने बड़ों को कन्विंस करना है कि मेरे लिए ये चीज़ सही है, ऐसा है, वैसा है, कैसे ना कैसे उनको अपने फेवर में करना है। अब वो कैसे करना है वो आप जानो। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है अवेकनिंग के बाद, कि आपको समझाना मुश्किल हो जाता है। जो आपके प्यारे हैं ना, जो आपका अच्छा चाहते हैं, लेकिन आपका ओपिनियन उनसे मैच नहीं करता, तो उनको कन्विंस करना है आपको। ये सबसे बड़ा चैलेंज है। ये पहला चैलेंज है। सेकंड चैलेंज क्या है हमारे सामने? सेकंड कौन सा चैलेंज सामने आता है हमारे, कि आपको हर चीज़ को है ना खुद डील करना पड़ेगा। आपको इंडिविजुअली डील करना पड़ेगा हर चीज़ को, आपको किसी की भी हेल्प नहीं मिलेगी। और वही सबसे बड़ा टेस्ट भी है यूनिवर्स की तरफ से आपका, कि आप उस सिचुएशन में जब पहुंचाए जाएंगे तो आप कैसा रिएक्ट करेंगे।
और उस सिचुएशन में फिर आपके साथ ऐसा होगा कि आपकी कोई भी है ना आपकी बात सुनेगा नहीं, सब आपके अगेंस्ट हो जाएंगे, ठीक है। और फिर उस केस में क्या होगा कि नॉर्मली होता क्या है कि जब कोई भी हमारी बात नहीं सुनता ना, बार बार हम समझाने की कोशिश करें कि मेरे लिए ये चीज़ ठीक है और मुझे इस चीज़ में इस तरह फेवर मिलना चाहिए, लेकिन कोई भी आपकी हेल्प करना नहीं चाहेगा, क्योंकि सब अपने ओपिनियन कैरी करेंगे और आपको हेल्प मिल नहीं रही है। तो फिर आपको क्या होगा, आपको आएगा गुस्सा। हमारा फर्स्ट रिएक्शन यही होता है कि आपको आएगा गुस्सा, बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा आपको। आपको एंगर इश्यूज़ है ना वो बढ़ने लगेंगे, क्योंकि आपको हेल्प नहीं मिल रही है। थोड़ी बहुत जो एक पॉइंट भर की भी हेल्प है ना, पिंच भर की भी जो हेल्प है वो आपको दी नहीं जा रही है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज सामने आने लगता है आपके, जब आप अवेकनिंग से गुजरते हैं। तो इस सिचुएशन को भी आपको डील करना आना चाहिए। इस सिचुएशन को डील करने के लिए आपको बहुत पीसफुली डील करना चाहिए इस सिचुएशन को भी। हालांकि पीसफुली हो नहीं पाती है, वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी हेल्प करने वाला नहीं मिलता ना, क्योंकि बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं मिलता ना। लेकिन आपको फिर भी अपनी स्पिरिचुअल टीम का, अपने डिवाइन का, उनका तो आपको सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा ना। उनका सपोर्ट तो 100% से 99% भी नहीं जाएगा, 1% भी कम नहीं होगा उनका सपोर्ट। तो आपको उनसे ही सपोर्ट लेना है, उनसे ही हेल्प मांगनी है कि अब इस सिचुएशन को मैं कैसे डील करूं। मुझे कोई ना कोई रास्ता बताइए, मेरे लिए किसी ना किसी को भेजिए कि कोई मुझे हेल्प करे। और हेल्प मिल भी जाएगी आपको यूनिवर्स से 100%, 110% आपको हेल्प किसी ना किसी रूप में ज़रूर मिलेगी। किसी ना किसी स्ट्रेंजर से मिल जाएगी या कैसे भी आपको ज़रूर मिलेगी। आपको बस यूनिवर्स से, अपने डिवाइन से हेल्प मांगने की ज़रूरत है कि यूनिवर्स प्लीज़ हेल्प मी, आई एम कॉट इन दिस सिचुएशन। मैं इस सिचुएशन में इस तरह फंस गया हूँ, मेरे लिए कोई ना कोई हेल्प भेजिए। आप लगातार ये बोलते रहिए, यूनिवर्स में ये वाइब्रेशंस दीजिए, तो आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। तो इस सिचुएशन से ऐसे निकला जाएगा। वो कैसे करना है, वो आपको अपने अनुसार, अपने अकॉर्डिंग करना है कि आप अपने इष्ट से कैसे जुड़ेंगे कि जिससे कि आपको वो हेल्प मिल जाए। तो वो आप पर डिपेंड करता है। तीसरा चैलेंज ये है कि अवेकनिंग होने के बाद है ना, कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा टफ टाइम झेलना पड़ता है। वो टाइम ज़्यादा दिन तक नहीं रहता, बस कुछ ही टाइम के लिए रहता है। बट वो टाइम ऐसा होता है ना कि जैसे कि बोलते हैं ना कि कोई भी सवेरा होने से पहले, जस्ट पहले की जो रात है ना वो सबसे काली होती है। ये ठीक वैसा ही है। तो उस टाइम के साथ आपको डील करना ही पड़ेगा। उस टाइम पर आप इतनी ज़्यादा लो वाइब्रेशंस में चले जाओगे कि आपको समझ में नहीं आएगा कि मतलब आपको एक अजीब सी घुटन होगी उस टाइम पर। लेकिन जब आप उस टाइम को जी लोगे, उस टाइम को भी आप कैसे ना कैसे पास कर दोगे, एकदम करेजियसली, पूरे साहस के साथ आप उस टाइम को पास कर दोगे ना। फिर आपकी लाइफ में ऐसी न्यू बिगिनिंग होगी ना कि आप सोच भी नहीं पाओगे। इतना पीसफुल और इतना ब्राइट टाइम, इतना उज्जवल भविष्य आपका इंतज़ार कर रहा है ना कि आप मतलब जितनी भी आपकी लाइफ में हर्डल्स, प्रॉब्लम्स, ऑब्स्टेकल्स आई थी ना, आप सब भूल जाओगे। तो अवेकनिंग होने के बाद हमें ऐसी प्रॉब्लम्स के साथ डील करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, सपोर्ट दिस चैनल। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब तब तक अपना ध्यान रखें। बाय, थैंक यू ऑल।